सद्भावना संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी मुकीम कुरैशी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके 50वें जन्मदिन पर मीडिया के सामने लंबी उम्र की कामना की। उन्होंने बताया कि हमने चुनाव से पहले ही बता दिया था कि योगी आदित्यनाथ यूपी में पूर्ण बहुमत से जीत कर आएंगे और दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे और वह बनकर आ गए हैं। इसी खुशी में उनके जन्मदिन को हमने झुग्गी बस्ती में जाकर गरीबों को राशन और आभूषण वितरण किए, क्योंकि योगी जी का और मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। उसी मुद्दे को लेकर हमने गरीब लोगों को राशन वितरण का कार्यक्रम किया। आपको बताते चले, मुकीम कुरैशी ने हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि भाजपा कभी नहीं चाहती हिंदू मुस्लिम करना, लेकिन विपक्षी पार्टियां इस तरह का काम कर रही हैं और मोदी जी की छवि खराब कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब हम सत्ता में नहीं आने वाले, इसीलिए वो बौखला रहे हैं। और क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। खुले शब्दों में उन्होंने कहा है, हर मत वो ना करें। नहीं, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि कोई भी आदमी जो है संविधान से बाहर जाकर बात ना करे। भाई देखिए, और पार्टियों की तरह जो है ना, जो पार्टियां खाली कहती हैं करती कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस ने वो चीज़ करके दिखाई है। ये मुसलमानों को समझना चाहिए। लेकिन नहीं, ये तो देखो एक विश्व स्तर के ऊपर मतलब एक मंदी का दौर चल रहा है, लेकिन हमारा देश फिर भी और मुल्कों के मुकाबले बहुत ही अच्छी स्थिति में है और बेरोज़गारी इस टाइम पूरी दुनिया में है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है। और उसको जो है कुछ मीडिया वाले बड़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं ताकि इससे जनता में जो है गलत संदेश जाए मोदी जी के खिलाफ। लोग चला रहे हैं। नहीं, मेरी तो मीडिया वालों से हमेशा से मतलब यही शिकायत रही है कि जो मोदी जी की नीतियां हैं जो जनता हित में है वो आप मीडिया में लाते ही नहीं हो। बताओ कौन सी नीतियां आपने मोदी जी की बताई है? हैं, इतनी सारी स्कीमें हैं, अल्पसंख्यक के लिए है, आम जनता के लिए है, कोई बताता है? मीडिया में जिक्र ही नहीं होता उन चीज़ों का। तो बता ऐसा है क्या? नहीं, बिल्कुल यही वजह है कि यूपी में जो है मुस्लिम समुदाय ने भरपूर समर्थन दिया है योगी जी को, क्योंकि वहाँ जो है मुस्लिम समुदाय के या अल्पसंख्यक की जो नीतियाँ हैं सरकारी, वो लोगों तक पहुँच रही हैं। नहीं देखिए, मीडिया जो है अपनी आरटीपी बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए वही मुद्दे लेकर आता है जिससे उनका टीआरपी बढ़े और व्यूवर्स बढ़े। तो मैं मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूं कि वो देश के लिए भी थोड़ा काम करें। और जो सरकार है, मैं ये नहीं कहूँगा मोदी जी, बल्कि जो भी सरकार है उसकी जो अच्छी नीतियां हैं वो कम से कम वो जनता तक पहुंचाएं। विपक्षी लोगों के लिए आपका नहीं, विपक्ष का काम तो हमेशा से, जब से मतलब यहाँ क्या पूरे वर्ल्ड में जो भी विपक्ष होता है वो हमेशा रूलिंग पार्टी की टांग ही खींचते हैं, तो वो तो उनका काम है, वो करें, कोई बात नहीं। नहीं देखिए, मैंने जो कहा था कि योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे, वो किस लिए कहा था? क्योंकि मुझे पूरा विश्वास था उनके काम के ऊपर, और मुसलमानों ने भी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़कर समर्थन किया है बीजेपी का। यही वजह है कि इतना विपक्षी पार्टियों ने इतना ज़ोर लगाया, इतना इल्ज़ाम लगाया योगी जी के ऊपर, उसके बावजूद योगी जी की बहुमत से सरकार बनी है यूपी में। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो विकास के काम उन्होंने किए हैं उसके बलबूते पे उनको सब समुदाय का समर्थन मिला है। कल उनका जन्मदिन था, आपने क्या कुछ किया इस जन्मदिन के मौके पर? नहीं देखिए, कल जो है हमने दो चीज़ें मनाई हैं, एक तो योगी जी का जन्मदिन और दूसरा हमारी पार्टी के जो 8 साल पूरे हुए हैं, उस उपलक्ष्य में हमने स्लम एरियो में जाके गरीबों को राशन, कपड़े और जो भी उनका ज़रूरत का सामान था वो वितरित किया है, यहाँ ऑफिस से भी करा है। तो किस नहीं देखिए, एक हमारी पार्टी ऐसी है जो हर पर्व को या हर संगठन के किसी भी इसको प्रोग्राम को सेवा भाव से और जनता की सेवा करके ही मनाया जाता है। अरविंद केजरीवाल तो आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश लूट लिया है, भारतीय जनता पार्टी ने देश में कुछ नहीं किया है। अभी अभी कश्मीरी पंडितों को समर्थन में कल उन्होंने प्रदर्शन किया और उन्होंने ये मांग की है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी। नहीं देखिए, कल पहली बार उन्होंने जो है कश्मीरी पंडितों के समर्थन में बोलने की कोशिश की है, जो कि सरासर सिर्फ चुनावी या राजनीतिक स्टंट है उनका।
क्योंकि वो देख रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों के ख़िलाफ़ उनको बोलकर जो है हर जगह उनको समर्थन नहीं मिला, हर जगह उन पे लानत और उनकी मजम्मत हुई है। तो इसलिए वो अब मजबूरन कश्मीरी पंडितों का सहारा ले रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाने के लिए कश्मीरी पंडितों का सहारा ले रहे हैं वो। जबकि बीजेपी ने हमेशा शुरू से कश्मीरी पंडितों का हर तरह से सहयोग करा है, और अब भी कश्मीर के अंदर जो है 370 हटाने के बाद कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास के लिए बहुत अच्छी स्कीमें वहाँ लाई जा रही हैं और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। नहीं, उन्होंने कब आज कश्मीरी पंडितों के लिए बोला है? एक मिसाल आप बता दीजिए। अभी कल ही उन्होंने मतलब प्रदर्शन किया है, वही मजबूरी में कराया है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब उनकी राजनीति ख़त्म होने को आ रही है, इसलिए वो अब कश्मीरी पंडितों के समर्थन में आए अपनी राजनीति चमकाने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सरासर विपक्षी पार्टियों का फैलाया हुआ भ्रम है, जो वो मुसलमानों के बीच में जाकर इस तरह की बातें करते हैं कि बीजेपी हिंदू विरोधी है। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी और आरएसएस की मैं आपको बात बताऊं, अभी हमारे माननीय मोहन भागवत जी ने ज्ञान वापी के ऊपर बहुत अच्छा बयान दिया है, और उन्होंने साफ और खुले शब्दों में, न किसी तरह घुमा फिरा कर नहीं, खुले शब्दों में कहा है कि कोई भी आदमी जो है हर मंदिर में शिवलिंग तलाश ना करे, और जो भी ज्ञान वापी का फैसला आता है कोर्ट का, वो हर समुदाय को मंजूर होगा।